और चलिए बात करेंगे जहां पर यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाराणसी से तुफैल और दिल्ली से हारून नाम के जासूस को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों शातिर आईएसआई के एजेंट है। तुफैल एक पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। तुफैल पर यह आरोप है कि उसने हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण स्थल राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी जैसे तमाम जगहों की तस्वीरें पाकिस्तान को भेजी थी। शातिर पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक भेजा करता था, जबकि हारून दिल्ली में स्क्रैप का काम करता था। तो हारून पर आरोप है और तुफैल पर जो आरोप है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये दोनों आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, आईएसआई के एजेंट थे और भारत की जो खुफिया जानकारी है उन्हें पाकिस्तान में भेज रहे थे। आईएसआई से ये जरूरी जानकारी साझा किया करते थे। फिलहाल अब ये गिरफ्त में है। तो पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जारी हुआ और उसके बाद अब देश में धरपकड़ की जा रही है जासूसों की। दिल्ली से गिरफ्तार जासूस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हारून ने 2 शादी की है। एक पत्नी पाकिस्तान में है तो दूसरी पत्नी दिल्ली में रहती है। मार्च में हारून भारत आया था और खुद को कबाड़ी का काम करने वाला बताया था। आरोप है कि वो पाकिस्तान के उच्चायोग के कर्मचारी के साथ मिलकर पाकिस्तान का वीजा दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करता था। उसने उच्चायोग के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन को कई बैंक खातों की डिटेल उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा भारत की गोपनीय जानकारी भी साझा करता था। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत मुखर्जी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए लगातार धरपकड़ जारी है और ऐसे न जाने और कितने नाम हैं जिनका सामने आना बाकी है। देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखें तो तैफूल जो गिरफ्तार हुआ है वाराणसी के आदमपुरा इलाके से, तो ये वही इलाका है आदमपुरा, जैतपुरा, कोनिया, जहां से पिछले दिनों भी जासूसी करने के आरोप में कई युवक इस तरीके से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये पहला मामला नहीं है जब तैफूल को उस इलाके से गिरफ्तार किया गया हो। तैफूल के बारे में जो जानकारियाँ निकलकर सामने आई है, दरअसल पाकिस्तानी एक सेना में काम करने वाले एक अधिकारी की पत्नी नफीसा के संपर्क में तैफूल था। मामला हनी ट्रैप से शुरू होता है और उसके बाद तैफूल नफीसा के संपर्क में आने के बाद लगातार वहां के आतंकी संगठनों के संपर्क में आता है और वहां के कई व्हाट्सएप ग्रुप और इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ता है, जहां से वो वाराणसी के राजघाट, नमो घाट, काशी विश्वनाथ धाम, ललिता घाट, वाराणसी की अलग अलग इलाकों की सड़कों की जो तस्वीर है और इसके अलावा जो वीडियो है वो साझा करता है। देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में जो तैफूल है वो काफ़ी समय से पाकिस्तान के इस आतंकी संगठन और नफीसा के संपर्क में जुड़ा हुआ था। जो मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड मिले हैं तैफूल के पास से, तो मोबाइल फ़ोन से लगभग 600 अलग अलग पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जिससे वो न सिर्फ बात किया करता था बल्कि सोशल मीडिया में भी संपर्क में था। तैफूल की जो माँ है, उसकी जो मायका है वो वाराणसी का आदमपुर में है और वहीं पर तैफूल रहा करता था। बताया जाता है कि तैफूल के माता पिता के तलाक के बाद तैफूल अपनी माँ के साथ अपनी माँ के मायके में आकर रहता था और वहीं से ये गतिविधियाँ शुरू हुई थी। वाराणसी की अलग अलग वीडियो, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग इलाके की सड़कों की तस्वीरें तैफूल लगातार भेजा करता था और ये बातें लगभग पुष्ट हो चुकी है। अब तैफूल से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। तैफूल के साथ ही कई और भी इसमें ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे युवक हो सकते हैं जो तैफूल के साथी हों। ये सारे खुलासे अब तब होंगे जब तैफूल से बाकी बातचीत एटीएस करेगी। तो फिलहाल इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो ऐसा पहला मामला नहीं है जब वाराणसी के उन इलाकों से तैफूल जैसा व्यक्ति पकड़ा गया हो। इससे पहले भी कई युवक वहाँ से पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पाए गए थे। बिल्कुल, एटीएस की ओर से देखिए धरपकड़ जारी है और इसके लिए किस तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो नजर आ रही है। क्या कुछ एटीएस की ओर से जाल बिछाया जा रहा है इन जासूसों को पकड़ने के लिए? देखिए, एटीएस लगातार वाराणसी और पूर्वांचल में सक्रिय रही है। सिर्फ वाराणसी नहीं, वाराणसी के आजमगढ़, जौनपुर जैसे इलाकों से भी लगातार पाकिस्तानी जासूस पकड़े आते रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप इन जासूसों की उम्र देखेंगे तो उम्र जो होती है वो लगभग 17-18 साल से शुरू होती है और 30 साल के अंदर ये उम्र होती है। यानी कि युवकों को निशाना बनाया जाता है, ख़ास तौर पर उन युवकों को जो या तो बेरोजगार हैं
या तो वो किसी कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको लालच दिया जाता है, या तो हनी ट्रैप के जरिए, या तो पैसों के जरिए, या तो धार्मिक कट्टरपंथी की बात को लेकर के, जिहाद की बात को लेकर के, इन किसी भी तरीके से ये जो युवक हैं वो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी करे, इसके लिए लगातार पाकिस्तान ट्रैप करता रहता है। और तैफूल के बारे में जैसा कि हमने बताया कि तैफूल जो है वो पाकिस्तान के एक सेना के अधिकारी की पत्नी नफीसा के संपर्क में आया, और नफीसा के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, और बातचीत जो है वो काफ़ी संबंध जो है क्लोज होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे नफीसा उसे इस तरीके से मोड़ती है कि कैसे वो पाकिस्तान के लिए काम करे, आईएसआई के लिए काम करे, आतंकी संगठनों के लिए काम करे, और जो बनारस और पूर्वांचल के आसपास की जो तस्वीरें, जो वीडियो, जो जानकारियाँ पाकिस्तान के जासूस के तौर पर चाहिए होती है, वो तैफूल से लगातार सोशल मीडिया के द्वारा नफीसा और आतंकी संगठन के लोग जो है वो मंगवाते रहे हैं। 600 अलग अलग नंबरों के संपर्क में तैफूल रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं, और सिर्फ आतंकी संगठन नहीं, जो सेना के लोग हैं वो भी किस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ, आईएसआई के साथ मिल करके भारत में और पूर्वांचल में खासतौर पर किस तरीके से गतिविधियों को सक्रिय किए हुए हैं, किस तरीके से जानकारियाँ इकट्ठा की जाए, किस तरीके से ये जानकारी उन तक पहुँचे, इसकी पूरी कोशिश की जाती रही है। अभी हाल ही में आपने देखा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में किस तरीके से पूरे भारत की जानकारियाँ वो सोशल मीडिया यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के नाम पर बना करके वो परोसा करती थी। भारत में भी वो वाराणसी के 6 बार आई, और 6 बार ज्योति मल्होत्रा ने यूट्यूब में कुछ इस तरीके से वीडियो बनाया जैसे कि कोई रेकी कर रहा हो। तो इनका मकसद ही ये होता है कि ये वीडियो को उस तरीके से बनाते हैं, उस तरीके से शूट किया जाता है जैसे कोई रेकी कर रहा हो। कितनी दूरी है घाट से, मंदिर से सड़क कितनी दूरी है, मंदिर से गंगा की जो लहरें हैं वो कितनी दूरी पर है। तो ये रेकी का जो काम है ये जासूस करते हैं, और वहाँ से जो इन्हें इनपुट मिलता है कि उन्हें ये चीज़ चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या वीडियो हो या फोटोज़ हो, ये जासूस इसके लिए काम करते हैं। और तैफूल भी उसी में से एक था। हो सकता है तैफूल से जुड़े हुए कई और युवक भी सामने आए, तो जल्द ही एटीएस से पूछताछ में हो सकता है कुछ और युवक भी पकड़े जाए। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से 3 अलग अलग युवक जो है उसी इलाके से पकड़े गए थे, और तीनों पर ही आरोप था कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, वीडियो भेजते थे, फ़ोटो भेजते थे। और ये भी बताते हैं ये जो युवक होते हैं ये कोई हाई प्रोफाइल काम करने वाले नहीं होते, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, ये छोटे मोटे काम करने वाले युवक होते हैं, और जो जिन्हें पैसे के लालच देकर, हनी ट्रैप का लालच देकर, कट्टरपंथी बनाने का लालच देकर, धार्मिक उन्माद फैलाने का लालच देकर, जिहाद का लालच देकर इनसे जासूसी कराई जाती है। तो ये तो लगातार कई क्रम रहे हैं वाराणसी में इस तरीके से युवकों को पकड़े जाने का, जिस कड़ी में तैफूल पकड़ा गया है। हो सकता है तैफूल से जब एटीएस पूछताछ करे तो उससे जुड़े कई कड़ियां और भी सामने आ सकती हैं। बिल्कुल सुशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।